आपका सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है मेल मर्ज। मेल मर्ज मतलब ये वर्ड में एमएस वर्ड का एक ऑप्शन है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल और वर्ड मतलब एक्सेल का डेटा आप वर्ड में मेल मर्ज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मेरी एक कंपनी है या फिर मुझे कोई एक लेटर अगर हज़ारों सैकड़ों लोगों को सेंड करना है तो मुझे बार बार वो लेटर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है मेल मर्ज। मेल मर्ज एग्जैक्टली क्या होता है वो समझने के लिए अभी पहले हम लोग वर्ड में जाएंगे। ये एक लेटर है जो स्पेशली मेरे पास में पहले से रेडी है। मैंने ये लेटर फॉर्मेट है, मेरा ब्लैंक लेटर है। मैं इस लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करना चाहता हूँ। समस्या क्या है, ये लेटर अगर मुझे 1000 लोगों को सेंड करना है तो मुझे बार बार टाइप करना पड़ेगा। ऐसे टाइप ना करते हुए अगर मैं अपने एमएस वर्ड में एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज, वो यूज़ करूँगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये वर्ड और ये एक्सेल इन दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन करके मेल मर्ज यूज़ किया जा सकता है। ये मेरा एक्सेल का फाइल है जिसके अंदर में मेरा ये डेटा है जिसमें मेरे रिकॉर्ड्स हैं और मुझे ये रिकॉर्ड्स जो हैं इसमें जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं उनको मुझे ये लेटर सेंड करना है। टॉपिक क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई रीज़न से अभी तक एडमिशन लिया था लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए थे, उनका एडमिशन अभी कैंसिल होने जा रहा है। अगर वो 7 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मुझे उनको इंटीमेशन देना है। सो ये मेरा लेटर पहले से मैंने रेडीमेड टाइप करके रखा हुआ है। अब मुझे अलग अलग लोगों को वो सेंड करना है। क्या करेंगे, मेलिंग में जाएंगे, सिलेक्ट रिसिपिएंट में जाएंगे। अगर मुझे लिस्ट फिर से नई टाइप करनी है तो मुझे यहाँ पे न्यू लिस्ट बना करके उसमें से लेना होगा, जिसमें से मैं फील्ड मेरे चॉइस के हिसाब से मैं चूज़ कर सकता हूँ। बट मेरे पास पहले से ही एग्जिस्टिंग लिस्ट है जिसका मुझे यूज़ करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब कहाँ पर रखी हुई है मेरी फ़ाइल, मैं वहाँ पे जाऊँगा जो कि मेरे एक्सेल की फ़ाइल है, मैंने ऑलरेडी उसमें टाइप करके रखा था। ये मेरा फाइल है। अब जैसे आपने देखा होगा कि ये एक्सेल में मैंने टाइप करके रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इसमें एक्सेल में बहुत सारी शीट्स होती हैं। अब एग्जैक्टली आप कौन सी शीट से डेटा लेना चाहते हो वो यहाँ पे क्लिक करके ले लो। जैसे ये शीट है जिसमें रिकॉर्ड है, टॉप वाला हेडिंग है जैसे कि फर्स्ट नेम मतलब फुल नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। ये रिकॉर्ड्स मतलब ये रिकॉर्ड्स के अनुसार जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सभी रिकॉर्ड्स को मेरा लेटर डायरेक्ट चला जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, मतलब शीट 1 ओके किया मैंने। ओके करने के बाद अब वो जो एक्सेल की शीट थी मतलब जिसमें डेटा था वो इस वर्ड के फाइल में मर्ज हो चुकी है, आ गया है। मगर मुझे क्या करना होगा, मेरे फाइल में जो डेटा है वो कहाँ पे कैसे आना चाहिए, जैसे कि नेम कहाँ पे आना चाहिए, एड्रेस कहाँ पे आना चाहिए, ये मुझे उसका एक लोकेशन बताना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, टू सबसे पहले मैं यहाँ पे फुल नेम ले लेता हूँ। उसके नीचे मैं सेकंड फील्ड मतलब एड्रेस 1 स्पेस दे करके एड्रेस 2। उसके बाद में मैंने उसके नीचे वाले लाइन में सिटी ले लिया, उसके नीचे वाले लाइन में मैंने स्टेट ले लिया और स्टेट के आगे मैंने पिन कोड भी रख दिया। इस तरह से मेरा ये फील्ड्स इस पूरे डॉक्यूमेंट में मतलब इस लेटर में आ चुका है। मगर अभी ये ब्लैंक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा किसका नाम कहाँ पे आ रहा है। तो ये मुझे देखने के लिए प्रिंट मतलब प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। तो ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है। मैं ऐसे ही सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड जितने भी रिकॉर्ड है मैं क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ और मैं डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पे भी आ सकता हूँ। ओके, सो प्रीव्यू पे क्लिक करके हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। अब ये मेरा डेटा आ चुका है। अगर मुझे कुछ और रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं रिकॉर्ड और जा कर के एडिट भी कर सकता हूँ और दूसरी फाइल भी चूज़ कर सकता हूँ। पर अभी फ़िलहाल मैंने ले लिया है, मेरे को यही चाहिए था। और इस तरह से ये मेरा लेटर, ये पर्टिकुलर फर्स्ट रिकॉर्ड है, इसको ये जा रहा है यहाँ पे। अब अगर ऐसे ही मुझे सारे रिकॉर्ड सेंड करने हैं मतलब सभी को ये लेटर, सभी जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे पास, जितना भी डेटा मेरे पास स्टोर था उन सब को मुझे सेंड करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उनको ईमेल भी कर सकता हूँ। अब मुझे कौन से फॉर्मेट में सेंड करना है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे लगता है कि मुझे उसको पेपर पे प्रिंट करके उनके बाद उनको पोस्ट से सेंड करना है या फिर मुझे ईमेल फॉर्मेट में सेंड करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। पर अगर ईमेल में अगर आप सेंड करना चाहोगे तो डेफिनेटली उसके लिए आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और आउटलुक के थ्रू ही आप डेटा सेंड कर पाओगे।
पर चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आउटलुक को नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली प्रिंट टू डॉक्यूमेंट करता हूँ, जिससे कि अगर मेरा सारा रिकॉर्ड जो है वो डायरेक्टली पेपर पे प्रिंट हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट भी बन सकता है, जिसको मैं बाद में अटैचमेंट करके भी सेंड कर सकता हूँ। और इस तरीके से मेरा सारा एक ही डॉक्यूमेंट, मतलब एक ही लेटर, ऐसे बहुत सारे जितने लोगों को मुझे सेंड करना है, मैं इस बहुत ही सुंदर ऑप्शन जो हमारा मेल मर्ज का ऑप्शन है उसका यूज़ करके सेंड कर सकता हूँ। आई होप इस तरह से आप वर्ड और एक्सेल का यूज़ करके मेल मर्ज ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप अपने कामों के लिए वर्ड का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है मेल मर्ज, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। और अगर आपने ऐसे ही अच्छे वीडियो देखते रहने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफाई भी करें, जिससे कि अगर ऐसे कोई वीडियोज़ आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।